संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, सच में आज दिल से बार बार एक ही शब्द निकल रही हैं। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इंग्लैंड में संगत के सामने बाबा जी ने एक बहुत बड़ी घोषणा की। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि अब मैं रिटायर हो चुका हूँ, इसीलिए मैंने अपनी मूंछें भी नीचे कर ली है। तभी एक सेवादार ने हाथ जोड़ के विनती की कि मेरे ऊपर दया कीजिए। इस पर बाबा जी ने बड़े प्रेम से जवाब दिया कि अगर ऊपर से हुक्म होगा तो दया तो मैं ज़रूर करूँगा। उसी पल भरे पंडाल में एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। बाबा जी ने वहीं खड़े खड़े उसे आशीर्वाद दे दिया कि तेरा पर्दा ज़रूर खुल जाएगा। आगे मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि इस घटना को ज़रूर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इंग्लैंड में जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही अनोखा और आत्मा को छू देने वाला था। अब मैं आपके साथ एक बहुत ही खास बात साझा कर रही हूँ कि आगे बाबा जी सत्संग करेंगे या नहीं, इस बारे में भी थोड़ी जानकारी दे रही हूँ। इंग्लैंड में जुड़े कुछ सवाल जवाब आपके सामने रख रही हूँ और साथ ही उन सभी का धन्यवाद कर रही हूँ जिन्होंने ये सवाल जवाब मुझे भेजे। मैं हाथ जोड़ के आपसे बहुत आभार व्यक्त कर रही हूँ। अगर आपसे कोई रिश्तेदार, भाई या बहन इंडोनेशिया, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड या पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं तो संगत की इच्छा है कि वो भी इन प्रश्नों को सुने। मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि इस सेवा में अपना योगदान ज़रूर दें। हर एक भाई बहन कोशिश करे कि यह सच्ची बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, क्योंकि यही सच्ची सेवा है। जैसे तिनका तिनका जोड़कर ही घड़ा भरता है ना, वैसे ही आपकी छोटी छोटी मदद से ही ये सेवा आगे बढ़ सकती है। मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ें, अपने अनुभव और सवाल जवाब हमारे साथ ज़रूर साझा करें। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि जितने भी सवाल जवाब आपके पास आएं उन्हें हमारे तक ज़रूर पहुँचाएं, ताकि मैं उन्हें संगत तक ला सकूँ। एक बात और जो मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ कि मार्च के महीने में जो आखिरी 3 भंडारे हुए उनमें बाबा जी ने सत्संग नहीं किया, और ये पहली बार हुआ है कि लगातार तीनों भंडारों में सत्संग नहीं हुआ। अब मेरे मन में यही सवाल उठ रहा है और मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि क्या बाबा जी सत्संग करेंगे या नहीं। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी इस बारे में क्या राय है। मुझे तो दिल से यही महसूस हो रहा है कि बाबा जी बहुत जल्दी सत्संग करेंगे और संभव है कि हमें कोई विशेष सत्संग भी मिल जाए। इंग्लैंड का माहौल उस समय बहुत ही सुंदर और शांतिपूर्ण था जब बाबा जी आए। हालांकि संगत की संख्या ज़्यादा नहीं थी, वहाँ कई ऐसी जगह भी थी जहाँ एक सवाल जवाब ठीक से पहुँच तक नहीं पाए। लेकिन फिर भी जो भी हुआ वो सभी कुछ मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको मेरा वीडियो पूरा देखना होगा। संगत हर हॉल में पहुँच ही जाती है जहाँ पहुँचना भी मुश्किल होता है, चाहे मौसम कितना भी ठंडा हो। मैं आपको बता रही हूँ कि इंग्लैंड में उस दिन बाबा जी बेहद प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। उन्होंने नौजवानों को हंसाया भी और पूरी संगत को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। हल्के फुल्के अंदाज में उन्होंने कहा कि अब मैंने अपनी मूंछें भी नीचे कर ली है। अब मैं धीरे धीरे आपको वहाँ के एक एक सवाल साझा कर रही हूँ ताकि आप भी उस माहौल को महसूस कर सकें। एक महिला ने अंग्रेज़ी में बाबा जी से सवाल किया कि मैं उस घटना को आपके सामने रख रही हूँ जो उस महिला ने बाबा जी से पूछा। उसने बताया कि उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन उसका पति उसे बहुत भला बुरा कहता है और उस पर हाथ भी उठाता है। वह महिला कह रही थी कि जब उसका पति उसे मारता है तो वो बाबा जी की तस्वीर की आग को देखकर ताना मारती है कि अब देख, कोई तुझे बचा नहीं सकता। ये सब सहते सहते आखिर उसने उससे तलाक ले लिया। फिर उसने बाबा जी से पूछा कि क्या ऐसे लोगों के कर्म नहीं बनते। इस पर बाबा जी ने बड़े शांत स्वर में कहा, बेटा, कर्म तो हर किसी के बनते हैं, लेकिन अब जब तुम उस रिश्ते से बाहर आ चुके हो तो उन पुरानी बातों में मत उलझो। तुम अब आगे बढ़ चुके हो, इसीलिए अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से जीना सीखो और बीते हुए दुखों को छोड़ दो। बाबा जी ने बहुत ही प्यार से समझाया कि जो जीवन हमारे सामने है उसे सकारात्मक सोच के साथ ही जीना चाहिए और वर्तमान ज़िंदगी को भूल जाना चाहिए। फिर एक सेवादार ने बाबा जी से अपनी बात रखी।
उसने बताया कि वो 2022 में इंग्लैंड आया था और 2023 में उसे एक गंभीर बीमारी हो गई जिसका नाम भी उसने नहीं बताया। इसके बाद 2024 में उसे नामदान लिया, लेकिन परेशानी ये थी कि वो लंबे समय तक बैठ नहीं पाता था। उसने कहा कि सिर्फ 10 से 20 मिनट तक ही भजन सिमरन के लिए वो बैठ पाता है और जब भी बैठता है तो उसकी टांगों में बहुत दर्द होता है। और आगे जो बाबा जी ने समझाया वो बहुत ही अद्भुत था। उन्होंने कहा कि उसे अंदर से गलानी महसूस होती है कि वो भजन सिमरन ठीक से नहीं कर पा रहा। तो बाबा जी ने कहा कि हुक्म पूरा नहीं कर पा रहा है तो उसे क्या करना चाहिए। इस पर बाबा जी ने बड़े सहज भाव से कहा, बेटा अगर तुम्हें तकलीफ है तो तुम कुर्सी पर बैठ जाओ या सोफे पर बैठ जाओ। ज़रूरी नहीं है कि कैसे बैठते हो, ज़रूरी ये है कि तुम सिमरन करते हो या नहीं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि विदेशों में रहने वाले बहुत से लोगों के पास ज़मीन पर पातली मारकर नहीं बैठ पाते, तो वे कुर्सी या सोफे का सहारा लेते हैं। बाबा जी ने समझाया कि हमें नियमित रूप से बैठना है, नागा नहीं करना है, चाहे जैसे भी संभव हो, लेकिन अपने भजन सिमरन को जारी रखना है। बाबा जी ने बहुत सरल शब्दों में समझाया कि जिस तरह आपको आराम महसूस हो उसी तरीके से भजन सिमरन करो। तभी एक सेवादार खड़ा हुआ और उसने बाबा जी से कहा कि आज नजवाल सेंटर में सत्संग हो रहा है और वहाँ हजूर जी भी पधारे हुए हैं। उसने बताया कि उनके परिवार के सदस्य भी आज वहाँ सत्संग में गए और कल उनका फ़ोन आया था। वे कह रहे थे कि बाबा जी को बहुत याद कर रहे हैं और पूरी संगत भी उन्हें बहुत मिस कर रही है। उसने आगे कहा कि उनके परिवार वालों ने उसे कहा है कि वो बाबा जी को राधा स्वामी कहे और साथ ही यह भी पूछे कि आप वहाँ क्यों नहीं आए। इस पर बाबा जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा अगर मैं वहाँ चला जाता तो यहाँ कौन आता। ये सुनते ही पूरी संगत खिलखिलाकर हंसने लगी। बाबा जी ने बड़े हल्के अंदाज में ये भी कहा कि अब तो हम दो हो गए हैं, एक जिम्मेदारी वहाँ संभाल लेता है और एक यहाँ। उन्होंने समझाया कि उसका फ़ायदा यह नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा संगत को दर्शन और प्रेम से मार्गदर्शन कर सके। उसी दौरान एक युवक खड़ा हुआ और उसने बाबा जी से कहा कि उसकी मौसी आपकी कोठी में सेवा करती है और ये सब आपके साथ साझा कर रहा है ताकि आप भी उस पल की भावना और प्रेम को महसूस कर सकें। उस युवक ने बाबा जी से बड़े प्रेम से कहा कि उसकी मौसी आपकी कोठी में सेवा करती है और उसने उससे कहा था कि मेरा भी मन करता है कि मैं भी बाबा जी से बात करूं। इस पर उसकी मौसा जी ने उसे समझाया था कि एक दिन बाबा जी खुद ही तुझसे बात करेंगे। फिर उसने बाबा जी से सामने अपनी भावना रखी कि उसका दिल करता है कि जहाँ जहाँ आपका प्रोग्राम होता है मैं वहाँ जाऊँ, आपके दर्शन करूं और आपका सत्संग भी सुनूं। ये सुनकर बाबा जी मुस्कुरा दिया और बोले, बेटा ऐसा हर बार तो संभव नहीं हो सकता। फिर उन्होंने बात को हल्के फुल्के अंदाज में बदलते हुए कहा, तुम्हारी शादी हुई है। युवक ने कहा, नहीं बाबा जी अभी मेरी शादी नहीं हुई। आगे बाबा जी ने हंसते हुए कहा, ठीक है फिर मैं देखता हूँ जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब तुम्हारा कितना मन करता है मुझसे बातें करने का। जैसे ही बाबा जी ने ये बात की पूरी संगत खिड़खिड़ाकर हंसने लगी। माहौल इतना आनंदमय हो गया था कि हर कोई हंस रहा था। फिर एक युवक बोला, बाबा जी मैं तो शादी ही नहीं करना चाहता। इस पर बाबा जी ने बड़े प्यारे भरे अंदाज में जवाब दिया, बेटा मैं देखता हूँ कैसे नहीं करते शादी। जब तुम्हारे सामने कोई सुंदर लड़की आएगी ना तो तुम लड़के वहीं फिसल जाओगे। और तुरंत ही इतना कहते ही फिर से पूरी संगत ठहाकों में भर गई। जब बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि तुम लोगों को तो ऐसे समय में भी फिसल जाते हो और सीधे पैरों में गिर पड़ते हो, तो पूरी संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। माहौल इतना खुशनुमा हो गया कि हर कोई हंस रहा था। इसके बाद एक और युवक खड़ा हुआ, उसने भी सवाल पूछा। बाबा जी ने उससे भी वही पूछा, बेटा तुम्हारी शादी हो गई है। उसने कहा, नहीं बाबा जी। इस पर बाबा जी ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा, कोई बात नहीं, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब तुम मुझे याद भी नहीं करोगे। बाबा जी के इन हल्के फुल्के जवाबों से पूरी संगत खुश हो गई थी। फिर एक बुजुर्ग माता जी खड़ी हुई और उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, उन्होंने कई सवाल और नामदान के बारे में किए और कहा कि उनका भजन सिमरन नहीं बन पाता।
बाबा जी ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये कोई रोटी थोड़ी है जो आपका बन नहीं पा रहा है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, संगत फिर से हंस पड़ी। लेकिन माता जी ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि इतने साल बीत गए हैं, फिर भी वो ठीक से बैठ नहीं पाती और जब भी बैठती है मन में अलग अलग विचार आते हैं। उन्होंने विनती की, बाबा जी मैं बहुत परेशान हूँ, मुझ पर दया कीजिए, मुझे क्या करना चाहिए। इस पर बाबा जी ने बड़े शांत और गहरे अर्थ और शब्दों में समझाया कि यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ज़बरदस्ती बना ली जाए, बल्कि इसे प्रेम, धैर्य और नियमित अभ्यास से ही पाया जा सकता है। और मैं यही संदेश आप सब तक भी पहुंचाना चाहती हूँ। बाबा जी ने बड़े सहज अंदाज में समझाया कि ये कोई आटा गूंदने वाली बात नहीं है कि मैं खुद बना रही हूँ, रोटी बना दूंगी। उन्होंने स्पष्ट कहा, भजन सिमरन हर किसी को खुद ही करना पड़ता है और उसी की मेहनत का फल उसे मिलता है। वो बुजुर्ग माता जी बार बार विनती कर रही थी कि बाबा जी उन पर कृपा कर दे, दया कर दे, लेकिन बाबा जी बार बार यही समझा रहे थे कि रास्ता अपने प्रयास से ही तय करना पड़ता है। जब बाबा जी ने बहुत आग्रह किया तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर कमल होगा कहेगा तो मैं दया कर दूंगा। मैं आपको बता रही हूँ कि वो मौजूद कमल जी थे जो शायद वहाँ के सेक्रेटरी थे। यह सुनकर पहले बाबा जी की तरफ हाथ जोड़कर खड़े हो गए और माता जी भी उनकी ओर हाथ जोड़ दिए। उस पल का दृश्य बहुत ही भावुक और प्यारा था। कमल जी ने मानो बाबा जी से ये कह दिया हो कि दया कर दीजिए, और माता जी ने तुरंत कहा, देखिए बाबा जी, अब तो कमल जी ने भी कह दिया, अब तो आप कृपा कर दीजिए। इस पर बाबा जी ने बड़े प्रेम से उत्तर दिया, उन्होंने सबके लिए नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ तुम्हारे लिए कहा है। ये सुनकर पूरी संगत उस अनोखे प्रेम और मजाक भरे माहौल में डूब गई। वो जिनके लिए ऐसे प्रेम भरे पल बनते हैं ना, जहाँ हर शब्द में दया, हंसी और आध्यात्मिकता संकेत छुपे होते हैं। आगे बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर कमल कह देगा तो मैं दया कर दूंगा। कई लोगों को मांगने पर मिलता है और कईयों को बिना मांगे भी बहाने से मिल जाता है। यही मालिक की रहमत है। मैं महसूस कर सकती हूँ कि उस माता जी पर अब कृपा ज़रूर होगी। उनका शब्द खुलेगा ही खुलेगा। संभालना है या ना संभालना है, अंत में मालिक की मेहर ही होगी। लेकिन कमल जी के कहने से उनका काम बन गया। अगर आपको पता है कि कमल जी कौन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इसी बीच एक युवक खड़ा हुआ। उसने बाबा जी से प्रशंसा से 2 पंक्तियां कही, फिर बड़े प्रेम से बोला, बाबा जी आप बहुत सुंदर लगते हो, बहुत प्यारे लगते हो। मैं आपको वो प्यारा पल महसूस करवा रहा हूँ जो वहाँ उस वक्त हुआ था। इस पर बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तो अब मूछें भी नीचे कर ली है। युवक ने तुरंत पूछ लिया, बाबा जी आपने मूछें नीचे क्यों कर ली? तब बाबा जी ने हल्के मुस्कुराते हुए भाग से कहा, अब मैं रिटायर हो चुका हूँ, इसीलिए मैंने मूछें नीचे कर ली है। जैसे ही ये शब्द निकले वहाँ का माहौल एकदम भावुक हो गया। संगत की आंखें नम हो गई। फिर एक युवक बोला, बाबा जी आप मुझे अपने पास रख लो, मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ और मैं ये सब आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप उस पल को ज़रूर महसूस कर सको। तब उस युवक ने जब बाबा जी के साथ रहने की बात कही तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरे साथ रहना इतना आसान नहीं है। मन में कोई गलत विचार नहीं आने देना होगा, लड़कियों की तरफ देखना भी नहीं होगा और भजन सिमरन में भी पूरी लगन करनी होगी। जैसे ही बाबा जी ने ये कहा, पूरी संगत हंसी से गूंज उठी। उन्होंने बड़े प्यार से समझाया कि संतों के साथ रहना आसान नहीं है बेटा। सच में बाबा जी ने ऐसा माहौल बना दिया था जिससे कि संडे के ये सवाल जवाब सुनकर मज़ा आ गया। फिर एक युवक खड़ा हुआ और बोला, मैं आपको वही बोला कि वो अपने माता पिता के साथ ज़्यादा समय नहीं बैठता। और उस युवक ने कहा कि उसकी सारी जिम्मेदारियां निभा रहा है क्योंकि अब बाबा जी का हुक्म है और वह उसे पूरी ईमानदारी से मान रहा है, लेकिन उसके अंदर किसी भी चीज़ के प्रति लगाव नहीं है। ये सुनकर बाबा जी ने बहुत प्यार से कहा, देखो बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम्हारा मन अकेले रहने में लगता है तो ये भी एक नेमत है क्योंकि हर किसी का यह स्थिति नहीं मिलती। उन्होंने समझाया कि अकेलापन भी एक प्रकार की कृपा है।
लेकिन इसके साथ साथ हमें अपनी ज़िंदगी को और जिम्मेदारियों को पूरी तरह और निष्ठा से निभाना है। यही संतुलन जीवन को सही दिशा की ओर ले जाता है। उस युवक ने फिर कहा कि उसे अकेला रहना अच्छा लगता है और उसका मन करता है कि वो बाबा जी से बातें करे। उस पर बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है, तुम्हारी शादी भी नहीं हुई? जैसे ही उसने ये कहा, पूरी संगत हंसी से गूंज उठी। वो युवक बोला, बाबा जी मैं शादी नहीं करना चाहता। इस पर बाबा जी ने हंसते हुए कहा, मुझे पता है तुम्हारा जैसा ही कोई लड़की सामने आएगी, तुम उसके पैरों पे गिर जाओगे। वही बात उस युवक ने भी दोहरा दी और यह सुनकर पूरा पंडाल ठहाकों से गूंज उठा। फिर एक युवक दोबारा बोला, बाबा जी सच में मुझे अकेले रहना पसंद है। इस पर बाबा जी ने हल्के अंदाज में कहा, तू बार बार यही क्यों कह रहा है कि तुझे अकेले रहना पसंद है? और साथ ही उन्होंने एक बात कही जिसे ठीक से समझा नहीं जा सकता, लेकिन उस पर संगत हंस पड़ी। उसी दौरान एक और युवक काफ़ी बातें की बाबा जी से और फिर बोला, बाबा जी मुझे ना सचखंड ले चलो। इस पर बाबा जी ने मुस्कुराकर जब सचखंड लेके जाना तो वो बाबा जी ने फिर मुस्कुराकर कहा, नहीं मैं तो तुझे अमेरिका ले जाऊंगा। तो वो बोला, नहीं बाबा जी मुझे अमेरिका नहीं जाना, मुझे तो सचखंड ही जाना है। तो बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा ऐसा नहीं होता, तुम्हें जहाँ वो मालिक ले जाए तुम्हें उसकी रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। तुम्हें कहना चाहिए कि बाबा जी आप जहाँ रखो। तो वो युवक सिर झुकाकर बोला कि हाँ बाबा जी ठीक है, अब आप जहाँ मुझे लेकर जाओ मैं वहीं रहूँगा। बोलने वाले कहा जाता है ना कि सामने वाले को इशारा काफ़ी है। बाबा जी ने इतना बड़ा इशारा दे दिया, हो सकता है इसी पल उसकी राह बदल गई हो। इसके बाद एक युवक उठा और उसने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी आप यहाँ से जब चले जाते हो तो आप क्या करते हो? इस पर बाबा जी ने बहुत सरलता से कहा, मैं तो जो कुछ कहना होता है वो कहकर आराम से चला जाता हूँ और फिर टीवी लगाकर बैठ जाता हूँ। जैसे ही उन्होंने ये बात की, संगत फिर से मुस्कुरा उठी। उसके बाद जब बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि मैं तो जाकर आराम से टीवी देखने बैठ जाता हूँ, तो पूरी संगत ठहाकों में गूंज उठी। इसी दौरान एक सेवादार खड़ा हुआ जिसे ठीक से चलने और बोलने में भी कठिनाई हो रही थी। उसने पहले कुछ कहने की कोशिश की लेकिन बाद में साफ समझ नहीं आई। तो बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, क्या कहा? फिर उसने दोबारा हिम्मत करके कहा कि बाबा जी आप मेरे बर्थडे पर ज़रूर आना। इस बात को सुनकर बाबा जी ने हल्के फुल्के अंदाज में जवाब दिया, अगर मैं तुम्हारे बर्थडे पर आ गया तो फिर सब लोग कहेंगे कि हमारे बर्थडे पर भी आओ। ये सुनकर संगत फिर से हंस पड़ी। उसने बड़े प्यार से कहा कि बाबा जी आप बाकी सबके बर्थडे पर मत जाना, लेकिन मेरे बर्थडे पर ज़रूर आना। इस पर बाबा जी मुस्कुराए और बोले, तू तो बड़ा चालाक है। जैसे ही यह शब्द निकले पूरी संगत जोर जोर से हंसने लगी। सच में बाबा जी ने उस दिन बहुत सुंदर तरीके से संगत को समझाया भी और हंसाया भी। अगर आपने इंग्लैंड के ये सवाल जवाब सुने हैं तो अपना अनुभव ज़रूर साझा कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखना ना भूलिएगा जी। मैं बस आप सब लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ये सवाल जवाब उन सभी लोगों तक पहुँचाइएगा जिन तक जो सभी राधा स्वामी हैं, सत्संगी है और जो ये इस बाबा जी की नेमत जो बाबा जी ने मुझे दी है उसमें मेरा साथ देना चाहते हैं। संगत जी, बाबा जी ने मुझे इतनी बड़ी नेमत दी है कि मैं उनके सवाल जवाब या उनका सत्संग आप तक पहुंचाना चाहती हूं और मैं चाहती हूं कि इसमें आप सब लोग मेरा साथ दें। जानती हूँ कि बहुत समय से मेरा कोई वीडियो नहीं आया। संगत जी, कई बार घर में कुछ ऐसा माहौल बन जाता है कि मैं भी मजबूर हो जाती हूँ कि मैं आप तक सवाल जवाब या सत्संग पहुँचाने में असमर्थ हो जाती हूँ, लेकिन मैं आप सब लोगों से पूरी तरह से कहती हूँ कि आगे से इस तरह की कोई गलती नहीं होगी। आज आपसे यहीं विदा लेती हूँ। राधा स्वामी जी।